Good morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय मॉर्निंग Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग डेटाबेस से कंटिन्यू करते हैं ठीक है Yes, sir. Power on. You're plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. एक्चुअली ये था ना हमारा सिनेरियो You're now connected to Stone 190. किस में हमने ट्राई किया था शायद क्लिनिक में ट्राई किया था ना UCLINIC क्लिनिक एक यूजर तो बना लिया था हमने Yes, sir. तो दिस वाज व्हाट वी हैड पुट हियर ना जैसे ये यहाँ डिसाइड किया था हमने यूजर आईडी पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर चलिए बाद में स्टेटस भी हमने डाल दिया था और इसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ना एनुमरेशन के साथ में ठीक है ओके Pass. सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एक स्टीमर में से उसको लॉगिन करा के शायद देखे थे सर. हाँ हमने एक HTML में लॉगिन करा के देखा हुआ था उसको क्रिएट कर सर. और कोई अच्छा वो भी ओपन कर लेते हैं तो VS कोड से ही खोल लेते हैं उसको ये था शायद हमने लिखा था ना उस दिन यस सर. सेम.
चलिए इस तरह से आ रहा था ना। ओके, नाउ व्हाट शुड हैपन कि देखिए ये जो यूजर है आपका फ्रेड है ना, ये लॉगिन सक्सेसफुल किया तो इसका एक लॉग भी क्रिएट होना चाहिए ना कहीं तो पीछे जाके रिकॉर्ड भी होना चाहिए है ना। तो फॉर दैट वी डोंट हैव अ सिस्टम टिल नाउ, तो एक सिस्टम पहले क्रिएट करते हैं। जैसे अभी इसमें देख लीजिए हमारा एक ही टेबल है हमारे पास में, मतलब इस काम के लिए, बाकी तो खैर दूसरा काम के लिए टेबल है। देन वी हैव ओनली यूजर, और हमने एक डिसाइड किया हुआ था, ये पे हमने डिसाइड किया हुआ था कि दे शुड बी अ टेबल फॉर ऑथेंटिकेशन लॉग ऑल्सो। देखिए ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन लॉग भी रखेंगे। ठीक है, तो न्यू यूजर का तो हमने फॉर्म नहीं बनाया, हमने सीधे सीधे जाके यहाँ पे डाल दिया था है ना, डेटा डाल दिया था। आप चाहने से फॉर्म भी बना सकते हो उसका। देन फॉर ऑथेंटिकेट हमने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, फॉर्म बनाया और इसी टेबल में से हमने क्या किया, हमने रीड किया, रिमेंबर है ना। एंड नाउ यहाँ पे आ गए हम लोग, ऑथेंटिकेशन लॉग में आ गए। अब एक लॉग तैयार करना है। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे वो डिसाइड नहीं हुआ था कॉलम्स वगैरह। ठीक है, तो आज डिसाइड करते हैं इसमें कॉलम्स क्या क्या होगा हमारे पास में, व्हाट आर द कॉलम्स दैट आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन लॉग है ना। अगेन एक काम करते हैं, थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग। ऑलवेज ये सब का वो भी बना सकते हैं, या डायग्राम वगैरह बना के रख सकते हैं, बट पहले तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए पहले बना लेते फिर आते हैं इसके ऊपर में, पहले बना लेते हैं, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन लॉग है ना, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी हियर, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यूजर आईडी। ठीक है, कौन है वो यूजर आईडी जो लॉगिन हुआ था है ना। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट डेट एंड टाइम। ठीक है, कब उसने ट्राई किया था, ठीक है, कब उसने कोशिश किया था। और उसके बाद में वो सक्सेसफुल लॉगिन हुआ था या अनसक्सेसफुल लॉगिन हुआ था है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सर सकते हैं हम लोग। पासवर्ड हाँ, या क्या, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जीमेल का कभी सर पासवर्ड फॉरगेट कर जाते हैं तो सर कभी कभी ऐसा आता है कि आप लास्ट टाइम कब मतलब लॉगिन किए थे, तो वो हाँ मतलब डेट पूछता है, तो वो हाँ ही है क्या? हाँ, वो देखिए वो असल में क्या हुआ कि देखिए पहले से वो लोग रखता था, बाद में ये लोग क्राइटेरिया के तौर पे ये सब चीज अब यूज कर रहा है। ठीक है ना। तो जैसे आप कभी भी कोई बैंक का भी वो वेबसाइट वगैरह खोलिएगा ना, तो आपको लास्ट लॉगिन वो नोटिफाई कर देता है। ये सब करता है सर? ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चले कि ये आप ही थे या नहीं थे, आपको अपना एक्टिविटीज से याद ही रहेगा ना लास्ट टाइम कब, जैसे मान लीजिए 2 दिन पहले आपने अगर लॉगिन किया था, वो अगर आपको बता दिया तो इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए ना, मतलब एक सिक्योरिटी मेजर की तरह इसको भी लिया जाता है लास्ट लॉगिन को अगर हम ट्रैक करते हैं तो एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लास्ट लॉगिन को ट्रैक कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम हर लॉगिन को ट्रैक कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट को नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से दो चीज होगा, एक तो आप लास्ट लॉगिन भी दिखा सकते हैं, प्लस अगर यूजर को आपको ब्लैक लिस्ट कर देना है, ठीक है, ये ब्लॉक कर देना है, ब्लॉक यूजर ऑन इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स है ना, मतलब मान लीजिए 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स हुआ। यस सर। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, हम यूजर को ब्लॉक कर देंगे रिमेंबर। ठीक है, तो इस तरह से तो यूजर आईडी, डेट टाइम, और उसके बाद में ये अटेम्प्ट फेलियर हुआ है, अब उस कॉलम को जो नाम दीजिए। ठीक है, तो ATTEMPT अटेम्प्ट मैंने इसे नाम रख दिया। ठीक है, तो इसका वैल्यूज में आएगा सक्सेस या फेलियर या एस या एफ ऐसे करके ना। यस सर। तो अभी तक तो हम लोग को ये 4 दिखा। ठीक है, बाकी अगर और ध्यान में आने से क्या हो सकता है, वो और भी कॉलम्स को डाला जा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यूजर आईडी जाके वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद में डेट, उसके बाद में टाइम, और उसके बाद में वो अटेम्प्ट। अटेम्प्ट सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा वो हमको बता देगा ना। ठीक है, चलिए, तो करते इसको ट्राई करते, पहले तो उसको बनाना होगा अगेन दिस यूजर आईडी। अच्छा, और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे एक अलग से हम आईडी भी रख सकते हैं, वी कैन कीप एन आईडी। आईडी क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ प्राइमरी की नहीं बन रहा है एक्चुअली में। ठीक है, आप अगर सबको भी मिला लीजिएगा तो प्राइमरी की बनना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली सेम टाइम में, अगर हम सेकेंड्स को काउंट नहीं करें एक्चुअली, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम टाइम में हो सकता है कि 2 बार यूजर ट्राई कर लिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर मिनट लेवल पे जाए, बिकॉज 1 मिनट में तो कितना बार भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है,
वट एवर इट इज। यस तो सर। यहाँ पे हो सकता है कि प्राइमरी की नहीं बन पाए इन चारों को भी कंबाइन करके, और नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि कंपोजिट प्राइमरी की नहीं बनाने का। देखिए कीज आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, जब आप रिलेशनल मॉडल पढ़िएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं CNDIDAT, कैंडिडेट की भी बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं सुपर की, ठीक है। तो सुपर की जैसे हम सुपर सेट, याद है सेट थ्योरी में सुपर सेट एंड सबसेट, यस सर। तो उसी तरह से सुपर की का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो सुपर की का मतलब होता है कि एक ऐसा की जिसके अंदर में बाकी का कीज हो सके, ठीक है ना। जैसे एक टेबल में मल्टीपल कीज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल हियर। जैसे मान लीजिए एक ये है, वोटर है मान लीजिए, ठीक है। तो वोटर का जो एक वोटर आईडी नंबर होता है, ठीक है, ये जो वो ये जो आपके पास कार्ड होता है इसको EPIC बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, तो उस पे एक नंबर रहता है जिसको एपिक नंबर बोला जाता है असल में, ठीक है। नाउ दिस इज यूनिक। सिमिलरली मान लीजिए जैसे भारत सरकार बोल रही है कि आपका आधार के साथ में जोड़ दिया जाएगा, AADHAR है ना, ठीक है, दिस में भी यूनिक। हो सकता है कि यस मोबाइल सर। नंबर से भी आपको यूनिक बनाया जाए। जैसे जस्ट नाउ आई वाज चेकिंग, ठीक है, जस्ट नाउ आई वाज चेकिंग, मैं बिग बाजार को चेक कर रहा था एक्चुअली में, है ना। तो ये देखिए रैंडमली मैं अभी मैसेज आया है कि आप bigbazaar.com पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे रैंडमली वो कर रहा था, चेक कर रहा था, ठीक है। जैसे मोस्टली हम लोग वहाँ से किचन वगैरह का ही सामान लेते हैं, ठीक है, तो ग्रोसरी होगा कहीं पे, और बता रहा था कि 1200 का सामान लेते तो ये होगा आपको ये मिल जाएगा, फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहीं से अगर हमने वो कर लिया, ठीक है, आटा पे क्लिक कर दिया ना, तो देखिए अभी आ रहा है यहाँ पे अलग अलग टाइप का कि क्या क्या आटा आप मंगवा सकते नहीं मंगवा सकते बोल के, है ना, ठीक है। तो वट एवर इट इज, जो भी है, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो आप बास्केट में ऐड कीजिए और उसके बाद में आप आगे काम करते रहिए ना, ठीक है। सो ये भी मैं चेक कर रहा था। तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा था। लॉगिन के लिए हमसे मांग रहा था मोबाइल नंबर, ठीक है। इट मींस मोबाइल नंबर इज मैप टू अ यूनिक यूजर, ठीक है, एक यूनिक यूजर को मैप करके रख दिया गया ये, है ना। उसके बाद में उसी तरह से ये होगा, मतलब उसके लिए यूजर मोबाइल फोन है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर सिस्टम जो अभी काफी पॉपुलर होने वाला है। तो घर में कार है कि नहीं है? यस सर है। तो उसमें फास्ट टैग लगवा लिए हैं? सर। फास्ट टैग उसमें फास्ट टैग लगा लिए हैं? हाँ सर, इसका आइडिया नहीं है सर, क्योंकि सर वो मतलब कभी सर उसको मतलब अच्छा, तो मतलब ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, अच्छा ऑब्जर्व नहीं किया ना। सामने में एक शीशा में स्टिकर लगा रहता है, ऐसा कोई स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी में? हम्म, नहीं सर, अभी नहीं लगा सर। है ना, कल भी क्योंकि पेपर, असल में क्या हुआ है कि आई थिंक डेडलाइन वाज 15 फरवरी, है ना। तो भारत सरकार ने 15 फरवरी तक का डेडलाइन दिया था कि जैसे जब ये काम कहाँ आता है, ये काम आता है टोल गेट्स पे। जहाँ पे भी टोल गेट्स है, टोल गेट्स में अभी तक हम लोग कैश से पैसा दे रहे थे। तो बट अब क्या हुआ है कि यस हर सर। गाड़ी में एक ये लग गया है, एक RFID बेस्ड एक कार्ड लग गया है, ठीक है। तो जिससे कि आपका क्या होगा, पैसा डिडक्ट हो जाएगा वहां से, है ना। तो यू डोंट हैव टू ये पे इन कैश। तो ये मतलब सब ऑटोमेट कर दिया सर गया वो सिस्टम है, को, है लगा हुआ है ना। लगा हुआ है चलिए, सर। अच्छा। तो अब मान लीजिए अभी एक स्टैटिस्टिक्स आ रहा था कि बिहार में हार्डली 50% कार्स है, ठीक है, 50% व्हीकल्स है जिसमें फास्ट टैग है एक्चुअली में, ठीक है कि कल मैंने पेपर में देखा हुआ था। तो अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो बात हो रहा था कि बिहार में कैसे चलेगा ये सिस्टम, क्योंकि सिर्फ 50% व्हीकल्स आर हैविंग फास्ट टैग बोल के ना, ठीक है। तो खैर, हम्म। तो ये जो फास्ट टैग है, तो जब इसका फास्टैग का मेन रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका इसका भी एक नंबर होता है फास्टैग का, बट जो हम लोग को याद भी नहीं रहता, लंबा सा नंबर रहता है। बट इसका मेन जो आइडेंटिफिकेशन कोड है या मेन जो चीज होता है वो होता है आपका व्हीकल नंबर, वट एवर द व्हीकल नंबर इज, ठीक है। तो BR06, ठीक है, जो नंबर हो, ठीक है, AB मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी आपका व्हीकल नंबर है, वो आपका क्या हो जाता है वहाँ पे एक की हो जाता है, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ में यस। एक मोबाइल नंबर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने अपने बैंक से लिया हुआ है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वही मोबाइल नंबर नॉर्मली रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि मतलब आपका कोई ईमेल आईडी भी आप रजिस्टर करके रख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो लाइक दैट। तो अभी देखिए ये जितना भी चीजें हम लिख रहे हैं, दीज ऑल हैव दैट यूनिकनेस क्वालिटी, ठीक है, सब
ये सब जितना भी लिख रहा है इसमें यूनिकनेस क्वालिटी होगा। सिमिलरली इन फ्यूचर अगर आपका वोटर आईडी के साथ भी एक मेल आईडी जोड़ दिया जाता है, बिकॉज देखिए मोबाइल नंबर कैन बी शेयर्ड बट मेल आईडी रेयरली शेयर होता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए जहाँ स्कूल कॉलेज में भी लिया जा रहा था ना, ईमेल आईडी वगैरह मांगा जा रहा था कि आपका ये एडमिट कार्ड इसी पे आएगा, ईमेल पे ही आएगा, है ना। या जो ये गवर्नमेंट का स्कीम है केवाईपी जो बोलते हैं, जिसमें मतलब हर क्लास 10 पास बच्चा जाके क्या कर सकता है, कुछ कंप्यूटर एजुकेशन ले सकता है फ्री में, है ना, उसको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो देर ऑल्सो यू आर रजिस्टर्ड यूजिंग योर आधार एंड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तीन तीन आपसे यूनिक मतलब क्राइटेरिया लिया जाता है वहाँ पे, है ना। मतलब जो नंबर एक बार रजिस्टर्ड हो गया वो घर में अगर दो बच्चा भी है तो दोनों बच्चा के साथ वो नंबर शेयर नहीं किया जा सकता, इट विल बी यूनिक टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, है ना। और अब तो क्या होता है क्लास अच्छा। 10 से बच्चा लोग के पास अपना अपना मोबाइल फोन आ जा रहा है, तो एवरी वन इज हैविंग देयर ओन नंबर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज यूनिक हो जाता है रिमेम्बर, बट तो इन सबको हम कैंडिडेट की बुला सकते हैं, ठीक है। मतलब इनमें पोटेंशियल है की बनने का या प्राइमरी की बनने का एक्चुअली, है ना, ठीक है। ऑल दिस, ठीक है, ये जैसे अभी यस। हमने इसमें देखा, वोटर वाला में देखा, एपिक नंबर ऑल्सो कैन बिकम अ प्राइमरी की, आधार भी बन सकता है, मोबाइल भी बन सकता है, ईमेल भी बन सकता है। लेकिन इन कैंडिडेट कीज में से एक को, ठीक है, एक को हमको क्या बनाना पड़ता है, प्राइमरी की बनाना पड़ता है। तो अ टेबल विल हैव ओनली वन प्राइमरी की, रिमेंबर, ठीक है। एक को हमको प्राइमरी की बनाना पड़ता है जिसे मोस्टली हम काम करेंगे, ठीक है, जिसे मोस्टली काम करेंगे। तो आप देख लीजिए अगर ये मतलब आपके डेटाबेस के लिए ये सही होता तो ज्यादातर मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट इसी को बनाएगा, बिकॉज दे वांट कि हमारा एपिक नंबर से सारा काम हो, है ना, ठीक है। तो इसी को बनाएगा ये लोग, और बाकी को ऐसे यूनिक बना के छोड़ देगा, ठीक है। अदर्स विल बी यूनिक, रिमेंबर, ठीक है, दिल बी यूनिक की आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बट जो हमारा प्राइमरी की होगा वो एक ही होगा आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज। और ये जितना भी कैंडिडेट कीज बनता है इस तरह का, उसका सेट को हम सुपर की बुला सकते हैं। ये सुपर की एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारा का सारा कैंडिडेट की आ जाएगा, है ना, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द कैंडिडेट यस। कीज, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा शब्द होता है। और उसके बाद में तो नॉर्मली क्या होता है, आपको फोकस करना पड़ता है इसके ऊपर में, ठीक है। हाँ, यू शुड आइडेंटिफाई द वेरियस कैंडिडेट कीज, ठीक है, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस कैंडिडेट कीज, है ना। लेकिन आपको बनाना क्या होता है, आपको बनाना होता है प्राइमरी की, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हमको बनाना क्या, हमको बनाना है प्राइमरी की, ठीक है। बट प्राइमरी की फैमिली। कहीं ना कहीं कैंडिडेट कीज में से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी हमको कैंडिडेट की दिख नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, एक कॉम्बिनेशन हमको कैंडिडेट की तरह दिख रहा है, ये तीनों को मिला के। जैसे देखिए एक यूजर कई बार सिस्टम में लॉग इन करेगा, ठीक है, मतलब एक यूजर आईडी बहुत बार आने वाला है यहाँ पे, तो ये यूनिक हो नहीं सकता है, ठीक है। एक यूजर एक ही डेट में बहुत बार लॉग इन कर सकता है, तो इवन दीज टू कॉम्बिनेशंस मे नॉट बी यूनिक। अगेन एक यूजर एक ही डेट एक ही टाइम में भी लॉग इन कर सकता है, अगर हमने वो सेकंड को कंसिडर नहीं किया, बट जो टाइम हम यूज करेंगे यहाँ पे सेकंड कंसिडर होगा। तो देर देर आर चांसेस, देर आर प्रोबेबिलिटी कि इन तीनों को मिक्स कीजिएगा तब क्या होगा, एक यूनिक बन सकता है, ठीक है ना। बट उसमें भी चांसेस है कि अगर वो उसी सेकंड के अंदर दोबारा अगर कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, ठीक है। तो चांसेस है ऐसा, ठीक है। जैसे वो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में हो सकता है, ठीक है, फिंगरप्रिंट में कितना समय लगता है, नॉट इवन अ सेकंड। आप दबाते हैं और मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको जवाब मिल जाता है कि आप लॉगिन किए या नहीं किए बोल के ना वहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में तो क्या हो सकता है, ये भी गड़बड़ हो सकता है, ये भी फेल हो सकता है। इसीलिए हम एक यूनिकनेस के लिए एक अलग सा आईडी रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ऑटो जनरेट होगा, ठीक है। दिस आईडी विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड, है ना ये। तो इसका हम टाइप इंटीजर रख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं AUTOINCRE में। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये होते रहे अपना से, ठीक है। हाँ, जब कभी हम फंस जाएंगे कहीं पे तब वहां जरूरत पड़ेगा मुझे, ठीक है। मतलब आई हैव टू अपडेट और आई हैव टू डिलीट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो उस समय में ये आईडी मुझे क्या करेगा, मदद करेगा। दिस आईडी विल हेल्प मी आउट, है ना देयर, ठीक है। तो INT ऑटो इंक्रीमेंट एंड इट विल बिकम प्राइमरी की, ठीक है, ऐसे करके। यूजर आईडी का हमको लगभग वही सेटिंग्स देना है जो मैंने यूजर टेबल में दिया था, तो आप यूजर टेबल में देख सकते हैं, इसको हमने वेरिएबल कैरेक्टर 20 दिया हुआ था, बट वी डोंट हैव टू कॉल इट प्राइमरी की हियर, यहाँ पे इसको प्राइमरी की नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो टाइप होगा वो होगा VARCHAR, द विद विल बी 20, ठीक है, सेम सेटिंग्स रखना है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे फॉरेन की, FK बनाएंगे इसको, है ना, ठीक है, फॉरेन की बनाएंगे हम लोग। तो फॉरेन की किस लिए इस्तेमाल होता है, रिलेशन दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए। स्पेशली हम रिलेट क्यों करेंगे, सो दैट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी इंश्योर्ड, मतलब कि जो यूजर है वहां हमको मिलना चाहिए, अगर वहां पे यूजर नहीं मिला तो हम यहाँ पे स्टोर नहीं करेंगे चीजें, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर द थिंग्स हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये काम करेंगे, फॉरेन की बनाएंगे यहाँ पे। तो यस यहाँ सर। पे और एक इशू आएगा, देखेंगे हम, ठीक है, और एक इशू आएगा हम देखेंगे। जैसे देखिए जो हमारा यूजर है, सही यूजर है, उसी को तो हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे ना। वाई शुड वी लॉग इन, मतलब रॉन्ग यूजर्स को क्यों लॉग इन करेंगे। तो एक टेस्ट तो हम पहले करेंगे कि यूजर सही है कि नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना।
हम एक टेस्ट करेंगे कि यूजर सही है कि नहीं है, रजिस्टर्ड यूजर है कि नहीं है ना, वो हमको टेस्ट करना होगा। ओके फाइन, तो फिर डेट का तो डेट होगा एंड टाइम का टाइम होगा, ठीक है। एंड अटेम्प्ट के लिए हम लोग वही एनुमरेशन को रख सकते हैं इनम, ठीक है। एंड एस फॉर सक्सेस एंड एफ फॉर फेल, लाइक दिस, ठीक है। तो एक बार ये बन गया, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी है यहाँ पे आके करना। तो यहाँ पे क्रिएट भी कर लेते हैं हम लोग, CREAT क्रिएट टेबल। टेबल का नाम है AUTHENTICATN ऑथेंटिकेशन लॉग। जो फील्ड्स हमारा कुछ इस तरह से है, पहले ID which will be of type INT and auto increment underscore INCREMENT increment, और ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज यूजर ID जिसका टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर एंड द विद इज 20। और ये फॉरेन की होगा तो वी डोंट राइट फॉरेन की है, फॉरेन की नीचे क्रिएट करना पड़ेगा हमको। हालांकि ऑरेकल और सिक्वल सर्वर वहां पे भी लिख के फॉरेन की बनाने देता है, ठीक है, इस जगह भी आप लिख सकते हैं, बट माई सिक्वल में इस तरह से काम नहीं करता है, सो वी आर गोइंग टू स्किप इट। हम कॉमन तरीका यूज करेंगे जो सब जगह इस्तेमाल हो जाता है। डेट को डेट हमने दे दिया एंड टाइम को टाइम दे दिया हमने। नाउ अटेम्प्ट ATTEMPT अटेम्प्ट ENUM एनुमरेशन, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में S और F, लाइक दिस। अब फॉरेन की हम डालेंगे यहाँ पे, तो फॉरेन की डालने के लिए बहुत सा 2-3 तरीका होता है, हम यूज करते हैं सबसे सिंपल वाला फिलहाल। विल राइट FOREIGN फॉरेन की, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में उस कॉलम का नाम दीजिए जो फॉरेन की बनने वाला है यहाँ पे। तो इट्स द यूजर आईडी कॉलम, USER यूजर आईडी, और ये किस टेबल को रेफरेंस करेगा और उस टेबल के किस कॉलम को रेफरेंस करेगा वो हमको मेंशन करना है, ठीक है। तो रेफरेंसेस द नेम ऑफ द टेबल इज यूजर, कैपिटल दे दीजिएगा, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में उस टेबल में भी हमारे पास में यूजर आईडी नाम से ही एक कॉलम था, है ना, लाइक दिस। तो यू कैन सी हियर इन यूजर टेबल आल्सो वी हैव अ कॉलम बाय द नेम यूजर आईडी, तो इसको ये रेफरेंस करेगा। नाउ हो गया, ब्रैकेट बंद कीजिए, सेमीकोलन, प्रेस एंटर। मोस्ट प्रॉब्ली टेबल बन जाना चाहिए, कोई इशू तो नहीं लग रहा है देखने में। यस, द टेबल हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। अब इस टेबल में हम डायरेक्टली वैल्यू डालने वाले नहीं, हम क्या करेंगे, वो जो लॉगिन जो हम कर रहे हैं वहीं से इसमें डेटा आएगा, ठीक है, वहीं से इसमें डेटा आएगा। एक बार डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, AUTHENTICATN ऑथेंटिकेशन लॉग। चलिए, दिस इज द टेबल। नाउ जब जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, अब यहीं से जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा या फेल होगा, दोनों केस में हमको क्या करना होगा, हमको वहां पे जाके एंट्री करना पड़ेगा। विल हैव टू पुट एंट्रीज ओवर देयर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम कि एक यूजर आईडी को टेस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, और तब जाके हम पासवर्ड लेवल पे जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस राइट अ सिक्वल फर्स्ट, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। हाँ, चलिए एक काम करते हैं हम लोग, हाँ पहले तो इस लेवल पे काम करते हैं। सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी, इतना ही क्वेरी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। विल क्वेरी ओनली दिस मच, ठीक है। और उसके बाद में इसको रन करके देखेंगे, तो अगर ये जो केस है, ठीक है, ये जो केस है, तो इफ, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज चेंज कर देंगे। विल चेंज द मैसेज, इसको पहले कहीं पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पेस्ट करके रखते हैं, बिकॉज आई बी नीडिंग दिस लेटर। अब पहले हम लोग को चेक कर लेना है कि यूजर आईडी सही है या नहीं। यूजर आईडी अगर सही नहीं है तो उसका तो हमको कोई मतलब लॉग में डालने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ बोल देंगे इनवैलिड यूजर आईडी, इस तरह से हम यहाँ पे मैसेज कर देंगे। तो रिजल्ट क्वेरी, ठीक है, तो अगर रोज आता है तब हम आगे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। देन वी आर नॉट गोइंग टू इको एनीथिंग, यहाँ अंदर में काम होगा फिर आगे, इसको हम लिखेंगे बाद में। और यहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड यूजर, इनवैलिड यूजर। तो एक बार इतना ट्राई भी करके देख लेते हैं हम लोग कि इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। CD 001 CD PHP CD क्लिनिक LS, चलिए, तो CP sudo /var /www/html/clinic। से पूरा पढ़ देगा।
हाँ, यहाँ पूरा पाथ देना होगा जहाँ पे वो करना है, उसको डालना है। हो गया, कॉपी हो गया। और अब एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके आके देख लेते हैं हम लोग। तो ये नहीं, फिर रिमेंबर, इसको एक बार एंटर प्रेस करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक गलत यूजर हम डालते हैं, JOHN, जॉन, JOHN है ना, जॉन टाइप को यूजर ही नहीं है। और 1 2 3 ऐसे करके डालते हैं एंड लेट अस क्लिक ऑन लॉगिन, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया, ये आपको गलत बताया इनवैलिड यूजर बताया है ना, ठीक है। चलिए, तो बट हमने, अच्छा यहाँ पे वही पैराग्राफ लेबल में ही किया हुआ था ना हमने चीजों को, उसमें नहीं किया था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सही है ये। इनवैलिड यूजर बता दिया हमको। अब अगर वैलिड यूजर है तो क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे इसका मतलब है वैलिड यूजर है। तो अब हम वापस ये जो चीज है ना, इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। वी विल कम हियर, इसको कट कर देते हैं। और ये जब यूजर हमको मिल गया तो फिर से हम क्या करेंगे, एक नया क्वेरी लिखेंगे हम अंदर में, ठीक है। एंड देन चाहने से सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं और वी कैन चेंज द वेरिएबल ऑल्सो। तो एक बार सेम यूज करके देख लेते हैं, अगर कोई रिजल्ट मतलब वो गड़बड़ आया तो उसको चेंज कर देंगे। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्वेरी सिक्वल, सेम चीज एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे भी चेक करेंगे, अगर इफ रिजल्ट num rows is greater than 0, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर वही चीज इसे कॉपी पेस्ट कर देते, इको यूजर सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो यूजर सक्सेसफुल नहीं हुआ। और एक काम करना होगा हमको, ये मैसेज तो दे ही देना है पहले। अच्छा, एक चीज और ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ऊपर में, कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूजर ये नेम और तो यहाँ पे पासवर्ड आ है रहा है ना, सर। यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये है ना, ठीक है। तो इट्स बिकॉज ये मैंने जानबूझ के इसको छोड़ा हुआ था दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये गेट और पोस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। वो जो गेट और पोस्ट, जैसे अभी हमने जो एरे यूज किया यहाँ पे देखिए ऊपर में, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, गेट, यस। ठीक है। एरे का नाम यहाँ पे गेट है ना। तो ये जब भी गेट का इस्तेमाल कीजिएगा तो गेट लेस सिक्योर्ड है असल में, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन को प्लेन टेक्स्ट में क्या करता है, इसको हम लोग बुलाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ये जो एड्रेस के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में जो लिखा जाता है, इसको बुलाया जाता है क्वेरी स्ट्रिंग एक्चुअली, है ना। QUERY, ओके क्वेरी सर। स्ट्रिंग, ठीक है। जब भी सर्वर से आपको कुछ क्वेरी करना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बोला जाता है इसके साथ में, आप कभी भी वो मत कीजिए, ठीक है, मत भेजिए इसके साथ में ना। तो अभी तो हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इसके साथ में भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट, ये चीज किया गया है ना, ये दिखा रहा था मैं, ठीक है। तो चलिए एक बार और खाली ट्राई कर लेते हैं, फिर आके इसको ठीक करेंगे हम लोग। इसको मतलब अब पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पोस्ट में क्या होता है कि आपका पेज का बॉडी में एम्बेड होके और हाइड होके वो सब इन्फॉर्मेशन जाता है एक्चुअली, ठीक है। वो जैसे राइट क्लिक करके आप व्यू सोर्स भी देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है नहीं जा रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। यू वोंट बी एबल टू नो दैट। बट इसमें गेट में क्या होता है, वो सीधे सीधे एड्रेस में दिख जाता है। तो ये जब गूगल सर्च करता है तो गूगल इसी मेथड का इस्तेमाल करता है। अगर आप गूगल में है एंड इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है, जैसे QUERY क्वेरी STRNG स्ट्रिंग, है ना, ऐसे करके कहीं पे भी ASP.NET और वेरे वो इट इज, ठीक है। जब एंटर आप दबाइएगा तो देखिए गूगल क्या करता है, गूगल उसी तरह से भेजता है चीजों को। तो हालांकि अभी तो यहाँ पे काफी एन्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है, काफी एन्क्रिप्शन दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है देखिए बहुत चीज, है ना। इनफैक्ट मेरा वर्ड भी नहीं पता चल रहा है, तो शायद इसको भी अभी ये हाइड करके भेज रहा है देखिए चीजों को, है ना। या एक सेंटेंस कुछ भेजते हैं हम लोग,
देखिए बहुत सारा लंबा चौड़ा यहाँ पे दिखा दिया है। एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना, कि मतलब मान लीजिए MAHAT M A महात्मा GANDHI गांधी, ठीक है, बायोग्राफी मान लीजिए, ऐसे करके और एंटर दबाते हैं। तो अगेन ये भी देखिए, ये भी एनक्रिप्ट करके भेज रहा है अभी, ठीक है। तो दिस में भी, ठीक है, तो लिंक कहीं कहीं बीच में मैंने देखा, अभी दिखा रहा था। ये गांधी प्लस हाँ महात्मा प्लस गांधी समथिंग कुछ था, ये ऐसे यहाँ पे होता हाँ, यहाँ पे दिखा है, देखिए ना, इस तरह से देखिए। है। सर ये लोग अब सर स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करके सर ऐसा लगता है महात्मा प्लस हाँ गांधी प्लस बायो। हाँ, तीनों कॉन्केटनेट करके भेज रहा है, ठीक है, क्योंकि यह स्पेस सपोर्ट नहीं करता है ना इसमें। देखिए जहां जहां स्पेस होता है वहां पे इस तरह का डाल देता है, स्पेस के लिए %20 डालता है एक्चुअली में। दिस मे बी फॉर सम अदर कैरेक्टर, स्पेस के लिए स्पेशली %20 डालता है लोग, है ना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल के भेज रहा है। तो लाइक दिस, और ये बाकी इसका कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई चीजें होगा इसके साथ में इसको भेज रहा है, तब जाके वहाँ उसका जो भी AI इंजन होगा वो सपोर्ट करेगा ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। इसके लिए इस तरह से भेज रहा होगा। तो देखिए, तो इट्स नॉट गुड टू सेंड इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, हमको इसको ये पोस्ट में भेजना होगा, ठीक है, ताकि यहाँ दिखे नहीं कि हम क्या भेज रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। तो JOHN जॉन एंड 1 2 3। तो व्हेन वी क्लिक ऑन लॉग इन, तो ये मैसेज आ गया इनवैलिड यूजर। और अगर हम फ्रेड को ट्राई करते हैं, FRED फ्रेड एंड FRED फ्रेड, और लॉग इन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। और फ्रेड को ही डालते हैं, बट उसका पासवर्ड हम चेंज करते हैं, मतलब तीनों हम उसको चेक कर रहे हैं, तीनों सिचुएशन को, कि खाली यूजर नेम रॉन्ग होने से क्या हो रहा है, है ना। फ्रेड एंड टेक्स्ट पासवर्ड फ्रेड से अभी भी दिख रहा है। हाँ वो दिख रहा है, उसको ठीक करना होगा, उसको सही करना होगा। अभी पहले तीसरा वाला सिचुएशन टेस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे यूजर तो सही है हमारा, लेकिन पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो देखिए लॉग इन फेल्ड है ना, यहाँ पे दिखा रहा है। तो तीनों अलग अलग सिचुएशन, जैसे अगर फिर से JOHN जॉन डाल के 1 2 3 ट्राई किया, तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, इनवैलिड यूजर। तो अगर यूजर गलत है तो इनवैलिड यूजर, अगर यूजर सही है पासवर्ड गलत है तो लॉग इन फेल्ड, और दोनों अगर सही है तो लॉग इन सक्सेसफुल दिखा रहा है ना, ठीक है, इस तरह से। चल तो पहले इसको सही करते हैं, ये जो है हमारा, इसको ठीक करते हैं। तो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो फॉर्म में जाइए, फॉर्म का मेथड चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्म का आप मेथड चेंज कर दीजिए, हमने कुछ नहीं लिखा था, हमने प्लेन रखा हुआ है इसको। तो इन मेथड यू विल हैव टू टाइप METHOD मेथड, और उसके बाद में आपको वहां पे पोस्ट बना देना होगा, ये मेथड में पोस्ट बना देना होगा, ठीक है। और एक्शन को भी हमने ब्लैंक के रखा हुआ है। एक्शन में नॉर्मली उस PHP फाइल का नाम देना होता है कि जो इस फॉर्म का डेटा को हैंडल कर देगा, सिंस इट इज द सेम फाइल, है ना, इसी फाइल में हैंडल हो रहा है, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। हालांकि आप लिख के और चाहने से ये दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है करंट फाइल, ठीक है, क्योंकि देखिए कोड हमने यहीं पे यस लिखा सर। हुआ है डेटाबेस हैंडल करने का भी, इसी पेज के अंदर में। तो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, इट्स अप टू यू, या आप ओमिट भी कर देंगे, जो बाय डिफॉल्ट ये खुद को सबमिट करेगा डेटा को, है ना, ठीक है। तो फॉर्म का ये दो पॉपुलर मेथड ये होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, रिमेंबर, वन इज मेथड, द अदर वन इज एक्शन। तो ये याद रहे इसलिए हमने ये डाल दिया हुआ, एक्शन को डाल दिया हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो अब ये चेंज हुआ, तो अब इधर भी चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये जो है, जब मेथड पोस्ट हो जाता है तो एरे का नाम गेट नहीं रहता है, एरे का नाम हो जाता है पोस्ट, पोस्ट। ठीक है, एरे का नाम हो जाता है पोस्ट, ठीक है। एक एक मिनट है मृत्युंजय, एक मिनट। ओके सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, वहां पे गेट किया हमने, तो इसको भी हमने सॉरी पोस्ट किया, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको भी पोस्ट कर दिया, ठीक है। सेव, यस सर। कॉपी कर देते हैं इसको।
चलिए अभी देखते हैं हम लोग। तो इनवैलिड वाला ट्राई करते हैं पहले। 3। तो देखिए अब तो कुछ नहीं किया यहाँ पे, अब तो नहीं दिख रहा है, अब सिर्फ वही एक हैश दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो बिकॉज वो एक्शन में हमने हैश डाल दिया था इसीलिए, तो इट डजेंट मैटर, ये हैश से कुछ मतलब नहीं होगा। फिर फ्रेड सही है बट पासवर्ड इज रॉन्ग लेट्स से, है ना, यहाँ पे 1 2 3 दे देते हैं। तो देखिए लॉग इन फेल्ड, बट कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जा रहा है, देखिए, है ना। एंड इफ यू राइट क्लिक, इफ यू चेक द पेज सोर्स, तो यहाँ पे भी देखिए कहीं पे वो यूजर नेम पासवर्ड ये सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। जी ठीक है, सर। ओनली द कोड जो हमने लिखा था वो कोड यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। फिर से फ्रेड, फ्रेड लॉगिन, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो तीनों पाथ हमने ट्रेस कर लिया, बट अभी एक काम बचा हुआ है कि ये सक्सेसफुल और फेल्ड को हमको क्या करना है, डेटाबेस में भी जाके अपडेट करना है ना, यहाँ पे भी जाके अपडेट करना है। तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो उसको यहाँ करना होगा, ये सक्सेसफुल में भी करना होगा, फेल दोनों में करना होगा, ठीक है। तो ऊपर कीजिए नीचे कीजिए दोनों जगह कहीं पे भी। तो लेट्स टेक द सेम वेरिएबल अगेन, सिक्वल में हमको सिक्वल कोड लिखना होगा। कोड विल बी लाइक दिस, इंसर्ट इनटू, क्योंकि देखिए ये इसका ये लॉक करने का मतलब क्या है कि इस टेबल में, ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन लॉक का टेबल है, इसके अंदर हमको क्या करना है, डेटा को डाल देना है लाके, है ना, ठीक है। तो अब लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है AUTHENTICATN ऑथेंटिकेशन लॉग, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको सारा फील्ड्स का वैल्यू नहीं डालना है, जैसे एक ऐसे ट्राई कर लेते हैं, एक रफली ट्राई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्रेड का एक लॉगिन दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमने लिखा INSERT इंसर्ट इनटू, मुझे मालूम है कि ये एरर आएगा लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, AUTHENTICATN ऑथेंटिकेशन लॉग और VALUES वैल्यूज। अब देखिए ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो इसका वैल्यू हमको देना नहीं है, ये अपने आप 1 2 3 4 आते जाएगा, है ना, तो वी डोंट हैव टू गिव इट्स वैल्यू। अब यूजर आईडी डालते हैं, तो सिंगल कोटेशन में FRED फ्रेड, कॉमा डेट, डेट हमेशा हमको उल्टा देना होता है, ईयर पहले, तो 2021 डैश, आज फरवरी है, टुडे इज 17th ऑफ फरवरी, कॉमा टाइम तो वही HHMM YY फॉर्मेट में, ठीक है। तो आवर्स अभी कितना हो रहा है, 09, ठीक है, कॉलन 54, कॉलन एनी सेकेंड कुछ भी देते हैं, 01 देते हैं, और फाइनली अटेम्प्ट में एस लिख देते हैं। गायब हो गया।
यस सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सबसे सर पहले आपके तो यहाँ से सर क्या चीज सर डिस्कनेक्शन से आपके यहाँ से हो नहीं गया था नहीं क्या? नहीं नहीं, मेरा तो चल ही रहा था। ओ, शायद यहाँ से हो गया होगा। चलिए यहाँ पे टेबल का नाम में गलती होगी, ऑथेंटिकेशन AU। तो चलिए अभी यही मैं देखना चाह रहा था, यहाँ पे देखिए ना, कॉलम का डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, अच्छा। क्योंकि ओ, ठीक है अगर हमको डेटा नहीं डालना है इसका तो हमको बताना पड़ेगा कि इसका डेटा हमको नहीं देना है ना, ठीक है। बिकॉज हमने वैल्यू कितना दिया, 1 2 3 4 वैल्यू दिया, देखिए ठीक है। वेर इज हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 5 कॉलम्स आर देयर इन आवर टेबल, है ना। तो यस सर। इसलिए देखिए, इसीलिए अगर आप यहाँ पे भी प्रोग्राम करना चाहते हैं इस सब में भी, है ना, ठीक है, देन योर सिक्वल शुड बी वेरी गुड एक्चुअली। अगर सिक्वल अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर यहाँ आप स्ट्रगल करेंगे कि आप क्वेरी क्या लिखना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ स्ट्रगल करेंगे। जैसे ये नहीं डालने से भी काम चल जाता, बट ये आपका अच्छा टेबल नहीं बनता था, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे सिचुएशन कभी कभी ऐसा आ जाता था, अगर एग्जैक्टली डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर हो जाता था वहाँ पे, जैसे अभी बना के भी हम दिखाते हैं, ठीक है, बना के भी हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट है सर, उसके लिए अपना एल्गोरिथम देने की जरूरत नहीं है, तो वो अपना नहीं नहीं, कोई वो मतलब अपने से जैसे 1 2 3 4 5 6 आते रहेगा, लेकिन वही होगा कि 1 2 3 4 5 आएगा, वो नहीं आएगा। मतलब अगर आप कुछ और कोड जनरेट करना चाहे तो वो नहीं होगा। तो इंटीजर सीरियली आते रहेगा, है ना। मतलब तो सम डिजिट अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन करके करना चाहिए, वो ऐसा नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। ओनली इंटीजर इंक्रीमेंट होते रहेगा वो, है ना। तो अपने तो से कर सकते हैं ना, तो एक बार से हम लोग किए थे सर, हाँ हाँ ऑटो बिल्कुल, जनरेट किए थे तो। बिल्कुल वो तो कर सकते हैं हम लोग, अपना से दिमाग एल्गोरिथम कभी भी लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या करना होगा, आपको इस तरह से कुछ क्वेरी को कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। कि आपको बता देना होगा कि कौन कौन सा कॉलम है जिसका आप ये दे रहे हैं, मतलब वैल्यूज पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर आईडी, डेट, टाइम और अटेम्प्ट, ये चारों का हम लोग वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। उसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं हम लोग, तो देखिए चला गया वहाँ पे, है ना। और एक बार हम टेबल को देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम AUTHENTICTN ऑथेंटिकेशन लॉग। तो ये देखिए फर्स्ट वाला चला गया। इन केस देखिए गलती से अगर यही डेटा फिर से चला जाता है, ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने तो ये रखा हुआ है, ये हमने एक आईडी रखा हुआ है तो बच जा रहे हैं। अब एक बार मान के चलिए आईडी नहीं है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको सिचुएशन, सेलेक्ट यूजर आईडी कॉमा डेट कॉमा टाइम कॉमा ATTEMPT अटेम्प्ट फ्रॉम AUTHENTICTN ऑथेंटिकेशन लॉग, है ना। यस यूजर सर। आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए हमारा टेबल कुछ इस तरह से है, इसमें वो है ही नहीं, वो आईडी कॉलम है ही नहीं। अब मान लीजिए आपको इसमें से दोनों में से एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, बताइए मुझे कैसे करे डिलीट कीजिएगा आप। जैसे डिलीट का कमांड रहता है हमारा, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम, और उसके बाद में टेबल का नाम, द नेम ऑफ द टेबल इज AUTHENTICTN ऑथेंटिकेशन लॉग, ठीक है। अब वेयर में आप क्या लगाइएगा बताइए, बिकॉज नथिंग इज यूनिक देयर, कुछ भी यूनिक नहीं है वहां पे। यस सर, यहाँ तो आईडी वगैरह अगर रहता तो सर उसका नाम देख कर सकते थे। हाँ, है ना। तो इसमें अगर आप जैसे यूजर आईडी से डालिएगा तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, पर डेट से डालिएगा वो तो भी खत्म हो फेड भी जाएगा। क्या चीज? सर, अगर हम फेड भी करते तो दोनों हाँ मतलब कॉलम हाँ सर बिल्कुल डिलीट हो बिल्कुल, तो जाते। देयर इज नो क्राइटेरिया, देखिए ना, क्योंकि पूरा हूबहू सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट है एकदम, है ना, ठीक है। तो कुछ पॉसिबल ही नहीं यस। है, इन दोनों मतलब वो जब जाएगा तो दोनों डेटा जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करते ही हम लोग वेयर, क्योंकि हमको तो डेटा यहाँ से डालना ही था, हमने बस टेस्ट किया है इसको एक्चुअली, ठीक है। वी हैव जस्ट टेस्टेड कि डेटा जा सकता है कि नहीं जा सकता है यहाँ से ना। तो डिलीट फ्रॉम यस। ऑथेंटिकेशन वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट में फ्रेड। तो आप देखिएगा दो चला जाएगा, देखिए ना, दो रो चला गया और आपका टेबल एम्प्टी ना, ठीक है, टेबल इज एम्प्टी नाउ, है ना। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने ये आईडी डाला हुआ है कि इन केस अगर इस तरह का चांसेस आता है, इस तरह का मिस्टेक हो जाता है, तो अगर हमको रिमूव करना है तो अगर वन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वन को कीजिए, टू को करना चाहते हैं टू को कीजिए रिमूव, है ना, ठीक है। इट विल हैपन लाइक दैट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब वहां से हम लोग डेटा डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से नहीं डालेंगे। तो ये जो हमने इंसर्ट जो बनाया था उसको मैंने राइट क्लिक कर कॉपी कर लिया और इसी को जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। तब हमारा सिक्वल ये होगा, दिस इज आवर सिक्वल।
ठीक है, ये हमारा सिक्वल है। हाँ, इसमें चेंजेस क्या करना होगा, ये जो फ्रेड है, ठीक है, मतलब यूजर नेम, यूजर नेम यस कहाँ से सर। आएगा, दिस यूजर नेम विल कम फ्रॉम, वो जो यूजर आईडी का हमारा वेरिएबल था वहां से आएगा, यू आई डी, ठीक है। एंड रेस्ट ऑल जो है, जैसे ये तो एस रहेगा, ठीक है, और ये जो होगा ये करेंट डेट एंड करेंट टाइम के नाम से हमारे पास फंक्शन है, वी हैव टू यूज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये माई सिक्वल का फंक्शन है। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेते हैं इस फंक्शन को। ये तो ठीक है फ्रेड, एंड इसके जगह में हम करंट टाइम का यूज कर लेते हैं, उसके CURTIM में ऐसे करके, और यहाँ पे करंट डेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे करके, Incoming ठीक है। call. लेट्स सी, Incoming call. हो गया। Incoming call. तो ये देखिए आ गया ना, अपने आप डेट एंड टाइम भी आ गया। तो हालांकि इसमें तो एक हम वो कर सकते हैं, जैसे वापस अगर इसको आप इंसर्ट कीजिएगा, ठीक है, तो ये देखिए वो सेकेंड्स में फर्क के कारण कुछ ना कुछ यूनिक हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू सेकेंड्स, ठीक है, थिंग्स विल बी यूनिक हियर, है ना। अब प्राइमरी की, लेकिन अगर आपको बनाना है तो तीनों को जोड़ के प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, जिसको मैंने वहां मिस कर दिया था, इसको हम लोग कंपोजिट की बुलाते हैं कभी कभी, ठीक है, वी कॉल इट एज कंपोजिट की, है ना, COMPOSIT, जब की हमारा एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से बनता है, ठीक है ना, व्हेन की इज CONSTRUCT कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ठीक है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, तो उसको कंपोजिट बुलाते हैं। तो कंपोजिट नॉर्मली डालने के लिए नहीं बोला जाता, अच्छा नहीं रहता, जितना सिंपल हो उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कॉलम का ही की डाले तो अच्छा रहेगा, इसीलिए तो ये तीनों को मैं कंबाइन करके कर सकता था, बिकॉज मुझे मालूम है प्रैक्टिकल सिचुएशन बहुत कम होगा कि ये टाइम रिपीट होगा, ठीक है। बट अगेन दैट फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, रिमेंबर, हो सकता है कि एक सेकंड में 2 बार भी आपने ट्राई किया, हो सकता है वहां पे, ठीक है, वो जल्दी जल्दी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दैट केस ये टाइम भी फिर काम नहीं करेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज ऑलवेज द बेस्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ दिख रहा है जो अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि डाइवर्ट हो जाएंगे हम लोग कहीं और। देखिए, ये टेबल डिलीट करने के बाद भी ये यूनिक है, देखिए ये 3 4 अपने आप जनरेट हो रहा है, हालांकि इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, ये एक नंबर है बस हमारे लिए, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है वो यस। कुछ अभी मतलब नहीं है। जैसे देखिए 1 2 पहले आया था, फिर उसको डिलीट कर दिया था हमने, तो अब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 and 4 से, ठीक है, 3 and 4 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे ही होते रहेगा। तो चलिए, नाउ लेट अस ओके सर। अगेन रिमूव द डेटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। एक बार टेबल को हम ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट मतलब ये पूरा का पूरा डेटा रिमूव कर देगा, ठीक है, TRUNCAT, ट्रंकेट। सर स्पेलिंग हाँ शॉर्टकट हो गया सर, हाँ, ट्रनकेट। ट्रंकेट ट्रंकेट, ठीक है, वो खाली हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मैं हम इसे वहां से, हाँ वहां से डालने की कोशिश करेंगे डेटा को। सो सी, तो ये जो यूजर आईडी है, ये तो UID वाला कॉलम से, इसे फील्ड से आ गया। ये डेट जो है ये कहाँ से आएगा, ये करंट डेट से आएगा, जैसे हमने अभी वहां पे ट्राई करके देख लिया ऑलरेडी। तो CURDAT नाम से एक फंक्शन है माई सिक्वल में, तो वो हमको करंट डेट दे यस। देगा। एंड CURTIME नाम से एक फंक्शन है जो कि हमको करंट टाइम दे देगा, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये फंक्शन हमको फेल पे भी लिखना है, ये फंक्शन हमको फेल पे भी लिखना है। सर ये मतलब ये जो सर कर डेट और कर टाइम है सर, ये यूजर डिफाइन नहीं है क्या? नहीं, दे आर नॉट मतलब यूजर ये। डिफाइंड, ये लाइब्रेरी का पार्ट है उसका, ठीक है, ये रेडीमेड है वहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये काम आसान बनाने के लिए दिया हुआ है हम लोग को। अब देखिए, इंसर्ट किया हमने, और उसके बाद में ये फिर से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को कॉल करेंगे, CON एंड डैश, सॉरी एरो, और उसके बाद में QUERY क्वेरी करके हम लोग इंसर्ट कर देंगे इसको। यस सर। तो देखिए, दोनों जगह सेम काम कर रहे हैं, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे सिर्फ हम लोग F डाल रहे हैं अंदर में, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, S डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ना, ठीक है। यस सर, फेल एंड फॉर एस फॉर सर। S फॉर सक्सेस, ठीक है, ओके ये सर। लॉगिन फेल और ये लॉगिन सक्सेसफुल, है ना। चलिए, नाउ यस लेट सर। अस कॉपी दिस अगेन।
तो अभी जैसे आप भी जब एप्लीकेशन बनाते हैं अपना, जैसे अभी बना रहे हैं, तो ये सब मॉड्यूल्स कोई नॉर्मली अभी नहीं डाल रहा है अपने उसमें ना, ठीक है। हालांकि ये सेकेंडरी है, दीज आर नॉट प्राइमरी थिंग्स, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स एक्चुअली, है ना। और एक काम मैं करता हूँ, नीचे में कनेक्शन को हमने क्लोज नहीं किया, उसको भी क्लोज कर देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टाइम कॉपी करेंगे तो आ जाएगा वो, तब तक ट्राई कर लेते हैं तो ये पहले। सेकेंडरी जो आप बोले, ये सेकेंडरी है मतलब सर, नहीं समझे देखिए सर क्या देखिए कहना एक्चुअली चाह रहे क्या थे। होता है ना कि व्हेन यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास में जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो यस सर। उसमें क्या होता है कि दो मेजर पोर्शंस होता है उसका। एक होता है एफयूएनसीटी एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है, ठीक है। अभी जो हम वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये सब हम मैटर डिस्कस करते हैं, पीआर, एफआर, एमएनसी, परफॉर्मेंस, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है। कभी कभी हो सकता है अगर आपने हार्डवेयर वगैरह भी इंप्लीमेंट किया हो तो वहां पे भी सेफ्टी का ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारा डिवाइस होता है जिसको एफसी सर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। तो एफ सी सी ई सर्टिफिकेशंस होता है। आप माउस के यस पीछे भी सर। देख लीजिएगा, ठीक है, एफ सी एन सी ई सर्टिफिकेशंस, ठीक है, सीई एफ सी सी सर्टिफाइड ये सब होता है, ठीक है। तो स्पेशली जो बाहर से प्रोडक्ट वगैरह आता है, देखिए ना, यूरोपियन और यूएस मार्केट में क्या होता है कि इनसे कॉम्प्लायंस करके चीजों को लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सब सेफ्टी बेंचमार्क्स भी है, ठीक है। यहाँ पे दिया है ना, बहुत सारा इस तरह का बेंचमार्क होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा एक कीबोर्ड ही आप ला रहे हैं मार्केट में, बट उस कीबोर्ड का शेप इतना गंदा है मान लीजिए, ठीक है, आपने सिर्फ स्टाइल डाल दिया उसमें, और मतलब वो अगर कोई लंबा समय तक यूज करेगा आदमी तो उसका आंख, मतलब ये हाथ खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ये तो सही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखिएगा अच्छा। एक नॉर्मली डिक्लेरेशन भी देने के लिए बोला जाता है कीबोर्ड वगैरह में, कि लंबा समय तक अगर आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो आपका हाथ खराब हो सकता है, ऐसे करके स्टिकर्स भी बहुत सारा कीबोर्ड में लगाया हुआ रहता है ना, ठीक है। यस सर। तो ये सब भी दिया हुआ रहता है। अभी मेरे पास जो लॉजिटेक का कीबोर्ड, उसके पीछे में तो इतना सारा मार्क मारा हुआ है पता नहीं, ठीक है। इसमें सी भी है, उसके बाद में इसमें कितना आईएस भी है, बहुत सारा इसमें सर्टिफिकेशंस वगैरह पीछे में डाला हुआ है ना। और उसके बाद में इसमें बोला भी है कि आप इसका सेफ्टी रूल्स जाके पढ़िए बोल के, वेबसाइट में एक वेब एड्रेस दिया हुआ है, बोला कि जाके उसको पढ़ने के लिए भी वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली ये जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं ना, ये बार कोड वगैरह स्कैन करने के लिए, तो उसका जो लेजर होता है वो आंख के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वहां पे भी एक मैसेज देना होता है कि आप इसको ये आंख पे डायरेक्टली वो मत कीजिएगा, लेजर को कहीं पॉइंट मत कीजिएगा, या इवन आपके माउस के पीछे में जो लेजर होता है उसको बोला जाता है कि आप पॉइंट मत कीजिए सीधे सीधे, है ना, आंख पे, ठीक है। तो इट में हैम्पर योर आईज, रिमेंबर, ठीक है, इस तरह से। प्लस वो जो बैटरी है उसका भी डिस्पोजल का इंस्ट्रक्शंस होता है बहुत बार, कि उस बैटरी को आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंक देना है, उस बैटरी को प्रॉपरली आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में तो क्या होता है, सिर्फ आपको उसको फायर ब्रिगेड को ही देना होता है, सब सामान को, जो एक्सप्लोसिव सामान होता है उसको दूसरा लोग हैंडल नहीं करता है, उसको आपको फायर ब्रिगेड को देना है, यस फायर ब्रिगेड को मालूम है कैसे करके वो सब चीज को डिस्पोज करना है, उस सब सामान को, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इस तरह से स्टैंडर्ड, तो वो सब हमको वहां देना होता है सेफ्टी में, अगर ऐसा टाइप का कोई भी इश्यू है जो आपके सिस्टम के साथ हो सकता है। बिकॉज अभी जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं, इट डजन ओनली मीन सॉफ्टवेयर, है ना, उसमें हार्डवेयर भी आ सकता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, प्रिंटर अगर आप कहीं दे रहे हैं तो वहां पे आपको ये भी तो मेंशन करना चाहिए ना कि आप ये हार्डवेयर को दिए गए निर्देशों के हिसाब से यूज कीजिएगा, आप कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो प्रिंटर में आप अंदर हाथ लगाएगा, मैकेनिकल पोर्शन है, हाथ भी तो दब सकता है आपका, हाथ दब सकता है, कट सकता यस है, सर। कुछ भी हो सकता है, तो दोस्त कम्स अंडर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। उसी तरह से कुछ अगर स्पेशल बिजनेस रूल वगैरह अप्लाई करना है तो वो सब चीज भी यहाँ पे दिया रहता है, बिजनेस रूल अगर कुछ तो ये अप्लाई सब होता सर है। फंक्शन में हाँ, ठीक है सर सर। ये सब यहाँ नॉन पर सर फंक्शनल है, हम लोग मतलब सर। मेन देखिए, मेन तो सॉफ्टवेयर में हमको क्या करना है, जो वहां का काम है उसको करवाना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जैसे पहले फोकस हमारा होना चाहिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, जैसे आपका केस में फंक्शनल रिक्वायरमेंट है अपॉइंटमेंट, ठीक है, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज क्या हो गया, वो मेन फंक्शंस में आ रहा है। अगर आप प्रेस्क्रिप्शन को भी कंप्यूटर में रख रहे हैं, जो डॉक्टर लिख के दे रहा है प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो मेडिसिन डिस्पेंसिंग भी करना है तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, इस तरह से दोज आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब आपको सॉफ्टवेयर इसके लिए बोला गया बनाने के लिए, ठीक है, नॉट फॉर दीज थिंग्स, नॉट फॉर दीज थिंग्स, है ना। अगेन यहाँ पे ये भी हो सकता है, बैकअप वगैरह भी हो सकता है। वो तो सब बाद में सर, जब हाँ डाटा सर। यस सर, वो तो सब हाँ, बात की बात। तो वही ये सब वही वाला बात होता है, जितना यहाँ पे मेंशन किया गया ना, सब बात वाला ही बात है एक्चुअली में। जब एक बार सिस्टम बन जाता है तो ये सब पे ध्यान दिया जा सकता है फिर, है, ठीक है, कि उसका परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जा सकता है कि अच्छा चल रहा है, खराब, क्योंकि जब तक बनेगा नहीं तब तक आपको मालूम कैसे चलेगा कि उसका परफॉर्मेंस क्या है बोल के, ठीक है।
कभी कभी हर चीज तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना, कभी कभी जो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, ठीक है, तब आपको इसमें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगेन कोई तो सिस्टम आपने दूसरे ऐसे प्लान किया है कि जिसमें सिक्योरिटी पहले से अच्छा है, तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में, सिक्योरिटी का हो सकता है, ठीक है, इस तरह से ना। तो ये जितना भी क्राइटेरिया इसको नॉन फंक्शनल में डाला जाता है, एंड ये सब लेटर ऑन सोचने का बात होता है, ठीक है, लेटर ऑन यू थिंक अबाउट इट एक्चुअली, ठीक है। तो बट अब तो धीरे धीरे देखा जाए तो कुछ इसमें से एकदम ये हो गया ना, मतलब ऑब्वियस हो गया कि देना ही देना है, ठीक है। या जैसे अभी आपने देखा कि जब हम सिक्वल सर्वर ओपन करते हैं विंडोज में, तो वी डोंट हैव टू गिव यूजर नेम पासवर्ड, वो अपने आप खुल जा रहा है, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, अपने आप खुल जा रहा है, ठीक है। तो उसका सिक्योरिटी थोड़ा अलग टाइप से चल रहा है, बट माई सिक्वल में आपको हर बार आपको यूजर नेम पासवर्ड सही से देना है, ठीक है। इफ यू डोंट गिव इट, इट वोंट वर्क प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, वो लॉगिन ही नहीं करने देता है आपको। तो दैट इज इट, ठीक नहीं है सर, है ना। सीजन स्लिप मोड में भी जाने के बाद वो तो मांगता हाँ ही है। वो मांगता है। तो अब जैसे ये वाला जो पोर्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइप से अभी हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, तो वैसे करके बहुत लोग अपने प्रोजेक्ट में नहीं करते, मतलब ये लॉग नहीं बनाते आप, है ना, किसी का भी, ठीक है। तो क्योंकि उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में काम करने में इतना समय चला जाता है, जैसे आपका भी तो एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है ना, आपको भी एक समय पे खत्म करके उसको देना है। तो जी अभी सर। क्या है कि मतलब वो टाइम पे कंप्लीट करना है हम लोग को प्रोजेक्ट को, तो उस समय में ये पूरा सारा चीज जो हम सोच रहे हैं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मेरा तो हमेशा मतलब किसी को भी एडवाइस यही होगा स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट कर रहा है, कि फर्स्ट यू फोकस ऑन द फंक्शनल फीचर्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपका जजमेंट उसी पे होने वाला है। नो वन इज गोइंग टू लुक एट द इंटरफेस, आप क्या, हाँ इंटरफेस में यूजर फ्रेंडलीनेस जरूर देखा जाएगा, ठीक है, बट ये नहीं देखेंगे कि आपने कितना अच्छा बनाया है या कितना फीचर्स डाल दिया है, ठीक है, वो सब चीज नहीं है ना। बट दे लुक एट फंक्शनल फीचर्स, जो आपने बोला था यहाँ या ये काम होगा, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखा जाएगा, ठीक है। एंड देन ये चीज कि मतलब यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, ये सब चीजें देखा जाएगा, दे वोंट वैसे सी ऑल। हाँ मतलब हाँ सर, नंबर ऑफ सर्विसेज जो हम मतलब देना चाह रहे हैं सर, वो हाँ हाँ कितने हैं हाँ, सर, उस वो पे सब सर वो एग्जैक्टली हाँ, तो उस पे ज्यादातर मार्किंग वगैरह आता है कि रिक्वायरमेंट जो आपको बोला गया, तो रिक्वायरमेंट आपने किस हद तक कंप्लीट किया है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट दे विल ट्राई टू सी, है ना। तो चलिए अभी एक बार पहले इसको टेस्ट तो करके देख ले हम लोग कि ये लॉग क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे, है ना। तो अभी गलत जब हम डालते हैं JOHN जॉन 1 2, इसका कोई लॉग नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो इसको जब हम लॉग करेंगे हम्म, तो खाली ये इनवैलिड यूजर आगे, नथिंग विल हैपन टू द टेबल, बट एक इनवैलिड लॉगिन करते हैं FRED फ्रेड का 123 पासवर्ड के साथ में। तो यहाँ पे लॉगिन फेल्ड आ रहा है, एंड वी शुड चेक कि यहाँ पे गया कि नहीं गया, है ना, यहाँ पे चीजें गया कि नहीं गया वो देख लेते हैं। तो सेलेक्ट, ये देखिए आ गया एक फेल्ड, उसका लॉगिन हो गया यहाँ पे, है ना। तो चलिए दो तीन फेल लॉगिन अच्छा। करते हैं इसी तरह से, दो तीन फेल लॉगिन करके देखते हैं हम लोग। FRED फ्रेड 567, इस तरह से एक लॉगिन कर दिया मैंने, फिर एक लॉगिन करके देखते हैं FRED फ्रेड, उसके बाद में 222 करके, तो इसको पासवर्ड याद नहीं था। अब देखिए बहुत सारा सिस्टम ऐसा होता है जो इसको भी गिनेगा, ये फेल्ड लॉगिन को भी गिनेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर, ठीक है, अगर लॉगिन क्या हो जाता है, फेल्ड अटेम्प्ट अगर लगातार 3 हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, आपको ब्लॉक कर देगा, वहां पे यूजर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी डन हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो वो मैं नहीं करूंगा, वो आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस आपको भी करना है, ठीक है। तो वो आप मुझे करके दिखाएगी। तीन, जैसे ये देखिए 3 लॉगिन हो चुका है, अब इसके बाद ये लॉगिन मुझे करने नहीं देना चाहिए, कि आपका ब्लॉक्ड है, आप जाके कांटेक्ट कीजिए एडमिनिस्ट्रेटर को पहले, है ना, ठीक है, या पासवर्ड रिसेट कीजिए, इस तरह से कुछ ऑप्शन आना चाहिए वहाँ पे। तो बट अगर हम सही देते हैं अभी फ्रेड FRED फ्रेड, है ना, एंड इफ वी लॉग इन, तो देखिए लॉग इन सक्सेसफुल आ गया। और इसको आगे अगर हम चेक करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड में अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंट्री, यस सर। ठीक है, खुद ब खुद बता रहा है। और आप कभी भी उसका लास्ट लॉगिन में इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, योर लास्ट लॉगिन वाज दिस, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, अब लास्ट लॉगिन तो असल में ये होगा ना, ये तो आज का लॉगिन हो गया ये वाला, ठीक है। तो अभी तक इसका कोई लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन नहीं है, आपको लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन दिखाना होगा उसका, ठीक है। जैसे अब दोबारा मान लीजिए ये सक्सेसफुल हो चुका था, अब दोबारा लॉग आउट करके वो लॉगिन कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो अब लास्ट वाला जो सक्सेसफुल लॉगिन है वो आपको दिखा देना होगा उसको, है ना, ठीक है, आप चाहने से वो कर सकते हैं। तो ये सब काम आप मुझे करके दिखाएंगे ना, ठीक है, ये सब करके दिखाइए, कल तक कोशिश कीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन ट्राई टू यस सर। शो मी दिस थिंग्स, है ना, कि जैसे आप हमको यूजर को ब्लॉक करके दिखाइए, ठीक है। तो मॉडिफाई मॉडिफाई द प्रोग्राम टू SUPPORT सपोर्ट द फॉलोइंग। तो पहला जैसे हो गया ब्लॉक यूजर अपन 3
फेल्ड लॉगिन्स, 3 फेलियर लॉगिन। ठीक है, 3 फेलियर लॉगिन हो जाएगा तो उसको ब्लॉक कर देना है। और उसके बाद में डिस्प्ले लास्ट लॉगिन, ठीक है, डिस्प्ले लास्ट लॉगिन अलॉन्ग विथ लॉगिन सक्सेसफुल जो मैसेज आ रहा है, यस मैसेज है ना, उसके साथ में क्या करना है हमको, ये भी डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो जैसे अभी तक आ रहा था हमारा, नीचे में आ जा रहा है लॉगिन सक्सेसफुल, नेक्स्ट लाइन में लास्ट लॉगिन है, लास्ट लॉगिन और वो डेट और टाइम दोनों क्या करेगा, बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यस सिर्फ ये लास्ट लॉग को कैप्चर करके बता देना है, ठीक है, लास्ट लॉग कैप्चर करके बता देना है, यस। ठीक है। और तो सर इतना, वो जो हाँ 3 अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल है तो उसको ब्लॉक करना है। Incoming call. Incoming call. हेलो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जो 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है उसके बाद जो ब्लॉक करना है, हम्म। तो सर उसको काउंट जो करेंगे सर, तो उसको सर मतलब फॉर्म में सर, मतलब इफेल्स में सर करेंगे ना? इफ एल्स में कीजिए, बहुत सारा मेथड हो सकता है, बहुत सारा तरीका हो सकता है, आप अपना दिमाग लगा के देखिए थोड़ा सा, ठीक है, किस तरह से किया जा सकता है। जैसे गिनती के लिए आप डेटाबेस लेवल पे भी अच्छा। काउंट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, बट इसका जरूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पे अब आने जाने में समय लग जाता है ना, तो उसी लेवल पे आप चाहने से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं वहीं पे, ठीक है, कोई एक वेरिएबल रख सकते हैं जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वहाँ पे, हम्म। ठीक है। तो उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, फिर जो इश्यूज Incoming आता है वो call. आप डिस्कस कर सकते हैं साथ में, है ना, ठीक है। तो सर चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा हमको भी रेडी होके जाना है उधर, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ी देर में डाल देता हूँ, वीडियो भी डाल देता हूँ, सर और इस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं सर। अच्छा, ठीक ठीक, ओके, बाय सर। बाय बाय।